या आपके घर में कोई रिटायर्ड है और ईपीएस 95 पेंशन उन्हें मिलती है तो ये खबर आपके लिए बहुत बड़ी है। सरकार आने वाले बजट में ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए करने पर विचार कर रही है। मतलब अगर ये मंजूर हो गया तो पेंशन में 800% की बढ़ोतरी होगी और इसका फायदा देश के 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को मिलेगा। अब सवाल यह है कि ईपीएस 95 क्या है और इतनी बड़ी मांग आखिर उठी क्यों? ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 एक सरकारी पेंशन योजना है जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बनाई गई है। इसमें कर्मचारी, एम्प्लॉयर और सरकार तीनों मिलकर योगदान करते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि सरकार की तरफ से न्यूनतम पेंशन अभी सिर्फ 1,000 रुपए महीना है, जो आज की महंगाई में कहीं भी नहीं टिकती। सोचिए, जिस इंसान ने 30 से 35 साल नौकरी की, उसे रिटायरमेंट के बाद महीने में सिर्फ 1,000 रुपए मिले तो वो कैसे गुजारा करेगा? दवाइयाँ, खाना पीना, बिजली, पानी, इतने में तो कुछ भी संभव नहीं है। यही वजह है कि ट्रेड यूनियन सालों से इस पेंशन को बढ़ाने की मांग कर रही हैं। हाल ही में बजट से पहले वित्त मंत्रालय के साथ हुई बैठक में 10 बड़ी ट्रेड यूनियंस ने एक साथ मिलकर ये मांग रखी कि न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस पेंशन को डीए यानी महंगाई भत्ते से भी जोड़ा जाना चाहिए, ताकि जैसे जैसे महंगाई बढ़े पेंशन भी उसी हिसाब से बढ़ती रहे। अब बॉल सरकार के पाले में है। अगर आने वाले बजट में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई तो 65 लाख से ज्यादा बुजुर्ग और रिटायर्ड कर्मचारियों की जिंदगी आसान हो जाएगी। उन्हें अपने बच्चों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और वो इज्जत से अपना बुढ़ापा काट पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, अभी ये सिर्फ प्रस्ताव है, फाइनल नहीं हुआ है। बजट में सरकार की मंजूरी के बाद ही ये बढ़ोतरी लागू होगी और तभी आधिकारिक नोटिफिकेशन आएगा। तो अगर आप ईपीएस 95 पेंशनर हैं या आपके परिवार में कोई है तो बजट पर नजर रखिए, क्योंकि इस बार सच में एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। ये थी आज की बड़ी बात। इसी के साथ आज का सुविचार है, चाणक्य ने कहा था, कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं ये क्यों कर रहा हूं? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? और क्या मैं सफल होऊंगा? और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाएं, तभी आगे बढ़ें। तो अगर आप या आपके घर में कोई रिटायर्ड है और ईपीएस 95 पेंशन उन्हें मिलती है तो ये खबर आपके लिए बहुत बड़ी है। सरकार आने वाले बजट में ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए करने पर विचार कर रही है। मतलब अगर ये मंजूर हो गया तो पेंशन में 800% की बढ़ोतरी होगी और इसका फायदा देश के 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को मिलेगा। अब सवाल यह है कि ईपीएस 95 क्या है और इतनी बड़ी मांग आखिर उठी क्यों? ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 एक सरकारी पेंशन योजना है जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बनाई गई है। इसमें कर्मचारी, एम्प्लॉयर और सरकार तीनों मिलकर योगदान करते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि सरकार की तरफ से न्यूनतम पेंशन अभी सिर्फ 1,000 रुपए महीना है, जो आज की महंगाई में कहीं भी नहीं टिकती। सोचिए, जिस इंसान ने 30 से 35 साल नौकरी की, उसे रिटायरमेंट के बाद महीने में सिर्फ 1,000 रुपए मिले तो वो कैसे गुजारा करेगा? दवाइयाँ, खाना पीना, बिजली, पानी, इतने में तो कुछ भी संभव नहीं है। यही वजह है कि ट्रेड यूनियन सालों से इस पेंशन को बढ़ाने की मांग कर रही हैं। हाल ही में बजट से पहले वित्त मंत्रालय के साथ हुई बैठक में 10 बड़ी ट्रेड यूनियंस ने एक साथ मिलकर ये मांग रखी कि न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस पेंशन को डीए यानी महंगाई भत्ते से भी जोड़ा जाना चाहिए, ताकि जैसे जैसे महंगाई बढ़े पेंशन भी उसी हिसाब से बढ़ती रहे। अब बॉल सरकार के पाले में है। अगर आने वाले बजट में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई तो 65 लाख से ज्यादा बुजुर्ग और रिटायर्ड कर्मचारियों की जिंदगी आसान हो जाएगी। उन्हें अपने बच्चों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और वो इज्जत से अपना बुढ़ापा काट पाएंगे।
लेकिन ध्यान रखिए, अभी ये सिर्फ प्रस्ताव है, फाइनल नहीं हुआ है। बजट में सरकार की मंजूरी के बाद ही ये बढ़ोतरी लागू होगी और तभी आधिकारिक नोटिफिकेशन आएगा। तो अगर आप ईपीएस 95 पेंशनर हैं या आपके परिवार में कोई है तो बजट पर नजर रखिए, क्योंकि इस बार सच में एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। ये थी आज की बड़ी बात। इसी के साथ आज का सुविचार है, चाणक्य ने कहा था, कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं ये क्यों कर रहा हूं? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? और क्या मैं सफल होऊंगा? और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाएं, तभी आगे बढ़ें।